तो स्वागत है आपका आज वॉइस के अंतिम लेक्चर में। मैंने आपके लिए इसके पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 तीन पार्ट में मैंने आपका पूरा वॉइस कंप्लीट करा दिया था, जिसमें मैंने थ्योरी उसका पूरा पढ़ लिया था वॉइस का। मैं आपको उस थ्योरी से आप पूरा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारे MCQ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किए होंगे और आपको करने चाहिए, क्योंकि वो थ्योरी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके मैं ज़्यादा आपसे पढ़ने, उससे बेहतर आपको उससे आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से या उसके नॉलेज के लिए भी। वो काफ़ी थ्योरी था, मैंने जितना टॉपिक था सब पे कर दिया हूँ और बहुत जल्दी किया था उसको, और आप लोगों ने देखा भी है उसको। मैं देखा भी हूँ कि मतलब 60-70 व्यू आया उस पर, यानी उतने लड़कों ने देखा है उसको। इसके लिए थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा कि और बच्चों के पास पहुँचे और अधिक से अधिक लड़के इसको देखें, उनको मतलब ये इससे फ़ायदा मिले। मेरे कंटेंट में क्या होता है, बहुत दम होता है उसमें और आपका समय कम जाता है। आप जल्द में कुछ सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत उपयोग होता है। मैं आपके लिए बोला था कि MCQ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसके लिए मैं आपका सेशन लाऊंगा, तो ये आपका ये चौथा लेक्चर है। पहले मैं आपको कुछ 12th वाले के लिए करा दूँ, स्पेशली उनके जो अभी तक 2018 से लेकर अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसका। और मैं आपके लिए खुशी की बात होगी कि वो ट्रिक से पढ़ाऊँगा मैं आपको कुछ मतलब आप कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखें, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। आप सिर्फ याद रखेंगे कुछ टॉपिक है इसको, और उम्मीद करता हूँ आपको याद हो भी गया होगा। अगर आपका देखिए आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे या पैसिव से एक्टिव बनाएंगे, अगर आप देखेंगे अगर आपका एक्टिव V1 या V5 के रूप में है तो पैसिव क्या होना चाहिए, M क्या होना चाहिए, M या पैसिव आपका M में है तो उसका वर्ब किसके रूप में होना चाहिए, V1 या V5 के रूप में। या डू डॉज में होगा आपका एक्टिव तो पैसिव में क्या लगेगा, M सेम है ही V1 V5 में, और डू डॉज में आप M ही लगाएंगे। चलिए दूसरा केस देखता हूँ। दूसरा टॉपिक क्या है आपका, V2 हो और आपका वर्ब का दूसरा रूप है एक्टिव में, तो वॉइस जब बनाइएगा पैसिव में आपका आवाज़ लग जाएगा। ट्रिक है आपका, ट्रिक में काम करेगा। आप 10 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मैं इसके लिए वादा करता हूँ आपसे। सिर्फ वीडियो देखते रहिए, और आपको चैनल पसंद आए तो इसको, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मॉडल्स में जितने मॉडल्स आते हैं उनके साथ आप एक्स्ट्रा में B लगाएंगे। क्या लगाएंगे, B। क्या क्या मॉडल में, क्या जैसे मॉडल कुछ बहुत सारे मॉडल है, इसके लिए एक आपको टॉपिक पढ़ना है मॉडल का। अभी मेरे पास समय कम नहीं है, मैं आपसे झूठा वादा नहीं करूंगा, क्योंकि पहले से ही आपसे बहुत सारे वादे कर लिया हूं। अभी उस पर पूरा करना मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि समय कम है और ऑफलाइन क्लासेस में भीड़ बहुत ज़्यादा है कि मतलब बच्चों का मतलब बेहतरीन तैयारी चल रही है, तो उसमें मैं ज़्यादा समय दे रहा हूँ। और आपके लिए मैं रात में समय जो बचता हूँ फिर भी आपके लिए कुछ सोचता हूँ मैं अपने सब। देखिए मेरा आवाज़ कितना बैठता होगा, आपको मालूम चलता होगा कि सुबह 6 बजे से लेके कंटिन्यू शाम के 6 बजे तक पढ़ाना होता है, और उसमें बहुत और बोल के ही पढ़ाना है। तो इसमें आप उम्मीद करते होंगे कि कितनी मेहनत होगी कि कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक बोल के पढ़ाए। उसमें भी सिर्फ एक या 2 घंटे के लिए आप उसको छोड़ सकते हैं सुबह से, यानी कंटिन्यू 10 घंटा क्लास आप मान के चलिए है पर डे है। और ईमानदारी से पढ़ाता हूँ बच्चे को। आपको अगर कभी मौका मिले तो अभी एक बार ऑफलाइन में ज़रूर आके पढ़िएगा। 10 दिन की क्लासेस फ्री होती हैं, आप बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे, उसके लिए आपसे कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी। उसके बाद आपको पसंद आता हो तो आप पढ़ेंगे, वरना आप छोड़ सकते हैं कोचिंग। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप अगर हमसे 10 दिन पढ़ लेंगे तो अब शायद आप कोचिंग छोड़ना आपके लिए भारी पड़ेगा। आप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ाई से थोड़ी सी लगाव हो जाएगी, आपको पढ़ाई समझ में आने लगेगी और पढ़ाई से आपको थोड़ी सी मोहब्बत हो जाएगी। मैं इतना सरल भाषा पढ़ाने में यकीन रखता हूँ। ज़्यादा आपको टॉप नहीं पढ़ाता हूँ कि हाई लेवल का टीचर हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं इतना सरल भाषा पढ़ाना चाहता हूँ कि बच्चे उसको समझ जाएँ। थोड़ा मोड़ा आपको कुछ भी आता है, जैसे मैथ में आपको बनाना है तो सिर्फ आपको 20 तक पढ़ाना चाहिए बस। और आपको थोड़ा सा ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मतलब जो भी है, जोड़ घटाव गुणा भाग आता है, बस काफ़ी है। आप आराम से 10वीं कक्षा का मैथ इजीली बनाएंगे मेरे पढ़ाए हुए मेथड से। चलिए, आपने क्या किया मॉडल में, जैसे कुछ होता है कैन, कुड, मे, माइट, वुड, आउट टू, यूज टू, बहुत सारे मॉडल हैं। उसको एक अलग से पढ़ना है इसका टॉपिक। कभी समय मिलेगा तो मैं अगले, इस बार तो नहीं, एग्जाम के बाद से आपका मैं एक ग्रामर का पूरा सिस्टमेटिक सब कुछ पढ़ा दूंगा। उसमें आपको शुरू से पढ़ाऊंगा, उसमें आपको वॉइस, टेंस, नरेशन, सब कुछ जितने टॉपिक हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है ना, आर्टिकल, सब उसमें आपको पढ़ा दूंगा अगले सेशन के लिए। इस साल के लिए सब सॉरी नहीं पढ़ा पाऊँगा, टाइम नहीं है, और वीडियो डालने अपलोड करने के लिए भी उतना डेटा होता नहीं है अपने पास। कैन, कुड, इन सब जहाँ भी आप देखिएगा ना एक्टिव में, एक्स्ट्रा में आपको B देखिएगा, इस पर टिक कर दीजिएगा। अब आपको बस एक और बात रखना है कि V4 में आपका क्वेश्चन हो, एक्टिव में V4 हो, यानी उसमें V4 कैसे पहचानेंगे, ING लगा हुआ ना, आप बिंग लगा दीजिएगा, बिंग लगाइएगा पैसिव में, या पैसिव में बिंग होगा, एक्टिव पूछेगा तो V4 खोजिएगा, काम हो जाएगा। एक और हैज़, हैव,
या हैड V3, हैज के साथ V3, हैव के साथ V3 या हैड के साथ V3 हो, आप बिन लगाइएगा पैसिव में। ये पैसिव में बिन होगा तो जरूर इन तीनों में से कोई ना कोई रूप होगा। ग्रुप थोड़ा सा समझ लीजिए, ग्रुप होता क्या है। अगर एक्टिव वाज में है तो पैसिव आपका वाज में होगा या तो वेयर में होगा। अगर एक्टिव आपका एम इज आर के रूप में है, एम के रूप में है तो इज या आर के रूप में होगा। ये तीनों में से ग्रुप चलेगा। हैज होगा तो हैव में रहेगा, या हैव होगा तो हैज में रहेगा, सेल होगा तो विल में, या विल होगा तो सेल में। बस चलिए आपको दिखाता हूँ आपने कितना बेहतरीन चीज़ सीखा, इसे मैं आपको साबित कराता हूँ। 10 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मेहनत करेंगे, क्योंकि आलस बुरी बला है, आलस तो करनी नहीं चाहिए। जितना मैंने मेहनत किया है इसको क्वेश्चन को लिखने में, एक बार जरूर आप लिखिएगा इसको। ये स्पेशली 12th वाले के आर्ट्स और साइंस के जो भी छात्र हैं, कॉमर्स के, इन तीनों पैटर्न के लिए लागू होता है वीडियो। आपका एग्जाम में मैं वादा करता हूं कि आपके यहाँ से देख लेने पर 4 या 5 नंबर आपके फिक्स हैं। जितने क्वेश्चन वॉइस आएंगे आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी नहीं। और सबसे पहले क्वेश्चन आपका डील होगा एग्जाम में। इस मेथड को अपनाइएगा, सबसे पहले आंसर और सटीक आंसर, राइट आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन एक देखिएगा, पूछा गया था वाई डू यू टेल ए लाई, ठीक है। इसको क्या पूछा गया था, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन था, पैसिव में बनाना था। अब चलिए मैंने आपको जो भी यहाँ पर आया हूँ, इसको मैं पेपर यहाँ पास में रखा हूँ, इसको भी आप लिख लीजिएगा। यही ट्रिक है आपका, इतना आपको दिमाग में है ना, आप गर्दा उड़ा देंगे सवाल का। आपका आंसर क्या होना चाहिए, ABCD, यहाँ पर C पर ब्लॉक किया गया, यानी C इसका राइट आंसर है। लेकिन है तो कैसे, आप 10 सेकेंडों में कैसे करेंगे। आपने क्वेश्चन में क्या देखा, डू, क्या देखा, डू। और आपने जो क्वेश्चन में डू देखा तो मैं आपके लिए क्या बताया हूँ, डू या डॉज देखेंगे, आपका आंसर एम इज आर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, एम इज आर के रूप में होना चाहिए। अब खोजिए एम इज आर कहाँ है क्वेश्चन में, और देखिए ए लाई आपका इधर आएगा, इतना आपको पता है ना, ए लाई लास्ट में है तो पहले आएगा। तो ए लाई में क्या लगना चाहिए, इज की आर, जाहिर सी बात है इज लगना चाहिए। तो इज कहाँ है, इज यहाँ है, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, यहाँ भी, चारों में इज है, कोई बात नहीं। अब चलिए अगर एम इज आर आपका लग गया है तो उसके बाद आप बनाएंगे कैसे, ये देखिए अब गलत काटिए, बी लगा है ना भाई। देखिए एक तो ऑप्शन बी आपका गलत क्यों है, बी दिखा रहा है तो बी कहाँ लगता है, मॉडल में। तो क्वेश्चन में तो मॉडल कहीं था नहीं, तो आपका बी आंसर गलत हो गया। अब चलिए बिंग लगा है ना, बिंग, बिंग मैंने आपको कहाँ सिखाया, बिंग तो आपका भी फोर में लगता है। ये जो बिंग लगा है क्वेश्चन भी फोर में, और तो डू डॉज है तो भी फोर में तो कभी होगा नहीं। डू डॉज में आप क्या पढ़े, देखिए यहाँ भी लिख दिया हूँ ट्रिक, यहाँ भी नोट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा इसको क्लीन करता हूँ। देखिए आपको डी जो है ना एक्टिव में, तो पैसिव में एम इज आर चाहिए, तो बिंग चाहिए नहीं, बी होगा नहीं। और ये देखिए ये क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देते हैं, इसमें क्या है गलती, ये तो सही है आपका, ये ऑप्शन ए बच गया ना। हाँ, वाई ए टेल इज़ टोल्ड बाई यू, ये गलत क्यों है, क्योंकि गलत इसीलिए है कि आपके इसमें एल आई इधर आएगा, इज है टोल्ड बाई यू, ठीक है। डू यू पे इधर आएगा, एक मिनट। चलिए और देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, इंट्रोगेटिव में था ना। तो आप इंट्रोगेटिव में जब टेंस पढ़े होंगे तो कैसे बनाते थे, मैं जाता हूँ तो आई गो, क्या मैं जाता हूँ तो क्या बनाते थे आप, डू डज पहले लगाते थे। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में है, जब क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव में है तो यहाँ इंट्रोगेटिव में पहले एम इज आर लगना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए आपका इंट्रोगेटिव में कौन था, ये तीनों सही था। अगर पहले शुरू से देखिए इंट्रोगेटिव में कौन कौन है, ये है, ये है, ये है, तो तीनों सही है। चलिए थोड़ा देर के लिए ऑप्शन ए गलत वहीं से हो गया। अब देखिए इसमें बी है गलत हो गया, इसमें बी है गलत हो गया, ऑप्शन सी बच गया। ऐसे सेकंडों में आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वी आर टॉट ग्रामर बाई मिस्टर सिंह, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2018 में। तो इसको चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस पूछा गया, यानी पैसिव में क्वेश्चन है, उससे आपका मतलब नहीं। क्वेश्चन में आपने क्या देखा, आर देखा ना, ये तो ग्रुप है ना। एम इज आर कुछ भी दिख जाए, एम इज आर कुछ भी दिखे, आप क्या लगाएंगे, आपका क्वेश्चन किस में होना चाहिए, V1 या V5 में। आपका वर्ब किस में होना चाहिए, V1 या V5 चुनिए। ये क्या है, V4 गलत हो गया, टॉट V2 गलत हो गया, और ये टीच V1, लेकिन विल लग गया ना, गलत हो गया। आपका आंसर ए हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, ए, मार दीजिएगा। फिर से एक बार देखिए, विल है ना, कभी नहीं होगा क्योंकि मोडाल है, क्वेश्चन में तो मोडाल कहीं है नहीं, तो ये गलत। टॉट V2 गलत, टीचिंग V5 गलत। आपको V1 या V5 चाहिए, तो V1 यहाँ था और यहाँ था। ऑप्शन ए और सी, डी बच गया था, बाकी दो तो गलत ही था। बी और सी तो पहले ही गलत था। लेकिन आपने इसमें क्या देखा, विल तो होगा नहीं, क्योंकि विल के ग्रुप में थोड़ी ना आता है। आपका जो आर है किसी ग्रुप में था, एम इज आर ग्रुप में था, तो आपको एम इज आर के इसमें है, एम इज आर इसमें आएगा, V5 में, इसमें तो कभी आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिख भी दिया हूँ, हर बार लिख दिया हूँ, इसको आप पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मर्सा इज रीडिंग ए नॉवेल, ठीक है। इसको बोला गया था चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। आपने क्या देखा, रीडिंग, इज और रीडिंग है ना। आप अगर इसको देखें तो रीडिंग क्या है, V4 है कि नहीं है,
मैं बोला किसी वर्ब में अगर ING लगा हो तो चौथा रूप होता है, उसे B4 बोलते हैं। क्या खोजिए? बिंग खोजिए। तो कहाँ है? खोजिए बिंग कहाँ है? इसमें बिंग है, इसमें बिंग नहीं है, बिंग नहीं है, बिंग नहीं है, बिंग है। ऑप्शन इज राइट। कुछ भी उसमें 3-5 नहीं करना है। यहाँ पे लिख दिया हूँ B4 हो तब बिंग खोजिएगा पैसिव में, काम खत्म। आप आज थोड़ा भूल के दिखा दीजिए वॉइस, इसके बाद कभी हो नहीं सकता कि मैंने आपको पढ़ा दिया और यहाँ से आप भूल जाएं, क्योंकि जिस टीचर से मैं जिस गुरु से पढ़ा हूँ बहुत बेहतरीन टीचर थे वो इंग्लिश के, और हैं उनसे पढ़ा गया है, बहुत बेहतरीन पढ़ाई पढ़ाते हैं वो। मुझे तो बहुत पसंद आया, मुझे वही इंग्लिश उतना समझ में नहीं आता, लेकिन मैं उनसे पढ़ा हूँ पूरा, मतलब ऐसा पढ़ाता हूँ कि बच्चे आसानी से, आप भी किसी को आसानी से पढ़ा सकते हैं यहाँ से। द हाउस वाज पेंटेड बाई टॉम, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन में क्या देखे? वाज, तो वाज के ग्रुप में क्या था? वाज वेयर। क्या था? वाज वेयर। तो आपका वाज वेयर खोजिए। यहाँ तो है नहीं, है नहीं, है नहीं। ऑप्शन ए में दिख रहा है वाज वेयर, ऑप्शन ए में वाज वेयर दिख रहा है, तो ये पर टिक मारिए ना, बाकी छोड़िए। उसमें आपको तो करेक्ट आंसर से मतलब है ना, बस ये ट्रिक है। आपने वाज वेयर देखा तो V2 खोजिएगा। पहले क्या खोजिएगा? V2। चलिए एक और, सॉरी चूज द हाउस वाज पेंटेड बाई टॉम। आपको देखिए एक्टिव में क्या होगा? V2 खोजिए। मैं गलत बोल दिया था, हाँ, क्योंकि ये तो एक्टिव में खोजना था ना, तो पैसिव में तो वाज वेयर लग ही गया है, कोई बात नहीं। अब पैसिव में वाज वेयर लग गया है तो एक्टिव में आपका क्या होगा? V2। यहीं पे देखिए ना, मैं आपको पहले दिखा दिया था। अगर देखिए ऐसा पूछ दिया गया इस बार, वाज वेयर है ना, अब V2 खोजिए। क्या खोजिए? V2। यानी वर्ब का दूसरा रूप कहाँ है? तो वर्ब का दूसरा रूप ये देखिए B4 गलत मारिए, B4 गलत मारिए। पेंट्स पाँचवा रूप गलत मारिए। ऑप्शन डी राइट है, 4 का ऑप्शन डी 100% राइट है। आप कहीं से भी श्योर हो जाइएगा इसको, आपको थोड़ा डाउट होगा तो हम पे। द कैट इज़ ईटिंग ए फिश। मैंने ये नहीं पढ़ा था रूल, इसके लिए मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ इसको जरूर पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पूछा किस में गया है, जल्दीबाजी नहीं करना है आपको, एक बार देख लीजिए पूछा क्या है। चूज द करेक्ट पैसिव, यानी एक्टिव में क्वेश्चन है, पैसिव चुनना है ना, तो क्वेश्चन एक्टिव में होगा। अगर देखिए क्या बोलता हूँ, इज है और ईटिंग है। यहाँ देखिए ईटिंग है ना, वर्ब का चौथा रूप है ना, और पैसिव में क्या पूछेगा? अगर क्वेश्चन आपका एक्टिव V4 में है तो पैसिव में क्या होगा? बिंग होगा, बिंग होगा ना, बिंग। बिंग खोजिए कहाँ है? बिंग दूर दूर तक नहीं है, बिंग दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक बिंग दिखाई नहीं दे रहा है। आपको इसमें बिंग दिखाई दिया, आप आंख बंद करके ए पर मारिए, आपका 100% सही है। अभी तक शायद आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा वॉइस, अगर पढ़ेंगे तो उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे पढ़ाया गया होगा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको हमको भी थोड़ा सा आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपके लिए इतना अच्छा किया हूँ। आप हमको थैंक यू कैसे बोलेंगे? आप कमेंट कर सकते हैं, और एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से हो सकता है कि 2-3 सब्सक्राइबर हमारे लिए बढ़ जाएँ, वही आपके लिए मेरे लिए थैंक यू होगा आपकी तरफ से। आपने हमको धन्यवाद दे दिया। चलिए, द विंडोज़ हैव बीन क्लीन्ड। चूज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस। आपने क्या देखा? हैव का ग्रुप में क्या आता है? हैव देखा आपने, हैव देखा तो है जाना चाहिए, हैव आना चाहिए। चुनिए हैव या हैज कहाँ है। तो चलिए इसमें हमको विल है, कभी होगा नहीं। में है, होगा नहीं। हैड होता नहीं है। हैज, अरे भाई यहाँ छुपा है। ऑप्शन सी इज 100% आपका राइट है। देखिए आपको इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन कभी आपको यूट्यूब पर मिलेगा नहीं। देखिए कैसा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने हर बार नोट में लिख दिया कि बच्चे को हर बार उससे कुछ ना कुछ मिलेगा और उनको याद हो जाएगा, देखते याद हो जाएगा। और पढ़ाई का मतलब है तो खाली शिक्षा में जुड़े रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लेंगे आप एक बार जरूर से। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, ठीक है ना। अभी पूछा चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, कोई बात नहीं। नेवर है, नेगेटिव क्वेश्चन है। विल है ना, विल के ग्रुप में क्या आता है? विल के ग्रुप में आता है क्या? विल के ग्रुप में सेल आता है। तो क्वेश्चन खोजिए सेल विल कहाँ है? तो वुड है, गलत। हैड है, गलत। कैन नॉट, गलत। विल का ग्रुप तो यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन बी इज, कितना आसानी से आपने खोज लिया कि मैंने देखिए ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ ट्रिक मतलब आपको रटवा रहा हूँ। आपको मैंने पहले 3 वीडियो में उसके जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं सिखा दिया हूँ। अब आपको ट्रिक भी तो चाहिए ना भाई। हमसे अगर हमारे पास में जो बच्चे पढ़ते हैं तो दो बेनिफिट है। एक तो उनको बेसिक में ऐसा नहीं कि ऐसे ही हाईलाइट ऊपर ना पढ़ाता हूँ कि सिर्फ तुक्का लगाना, ऐसा नहीं। पहले उनको मैं बेसिक चीज़ पढ़ाता हूँ कि कैसे भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगला चीज़ उनके लिए मैं ट्रिक भी इसलिए सिखाता हूँ कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमको ट्रिक चाहिए, क्योंकि उसके लिए हम समय लगाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा ना। मैथ में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, साइंस में भी ऐसे ही, कि मतलब जितना कोशिश करता हूँ बच्चे को दिमाग पे लोड कम पड़े और बच्चे मेरे पढ़ाई को पसंद करते हैं। चलिए बाई होम से क्वेश्चन आ गया। मैं पहले जब बनाया था वीडियो बताया था कि बाई होम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड। बाय हुम है तो पहले आपको क्या लग जाएगा, चलिए पहले चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, कोई बात नहीं। वाज है ना, वाज है तो क्या भी टू खोजिए, भी टू खोजिए, भी टू कहाँ है, यहीं पे है ना किल्ड। ये तो भाई देखिए यहाँ किल्ड है, इसको भी आपको दिमाग में किल्ड है, लेकिन भाई अगर क्वेश्चन आपका देखिए वाजवेयर में था तो इसमें क्या चाहिए, भी टू चाहिए, लेकिन हैज के साथ में किल्ड है ना तो ये कभी भी टू होता नहीं है। इसको लिख लीजिएगा, ये हमेशा भी थ्री होता है। क्या होता है, भी थ्री, क्योंकि देखिए आपका बात सही है कि किल्ड भी ये भी टू है और ये भी टू है। थोड़ा सा आपको डाउट हो जाएगा मैं किसको चुनूँ, तो ध्यान दीजिएगा हैज के साथ में कहीं भी अगर भी टू आपको किल्ड कुछ भी भी टू दिख रहा होगा, वो भी टू नहीं है, वो भी थ्री होता है। इसको आप याद रखेंगे तो आपका आंसर ये हो गया, हु वाज द बर्ड। इसको बना के भी देखिएगा आपका आंसर आएगा। ये तो V4 है, V4 गलत, ये तो दोनों गलत थे, आपका क्वेश्चन फंसेगा ए और बी में। भाई तो हैज के साथ में अगर V2 दिख रहा है तो V2 नहीं है, वो दरअसल क्या है, V3 है। आप इसको दिमाग में कहीं नोट में लिख दीजिएगा, यहाँ मैं भूल गया हूँ, थोड़ा अपने से लिख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाई मी। क्वेश्चन पूछा गया चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। आपका आंसर ए हो गया। क्यों हो गया, आप समझ रहे हो कि विल के ग्रुप में क्या था, विल के ग्रुप में विल, तो एक विल यहाँ दिख गया, एक विल यहाँ दिख गया, और ये विल है, लेकिन पहले इंट्रोगेटिव बना दिया गया जो गलत है। क्योंकि भाई आपका देखिए मी इधर आएगा तो पहले आई आएगा, यहाँ क्या मी है ना तो आई आना चाहिए ना, तो आई यहाँ पर है, आई यहाँ तो विल है ही नहीं है, यहाँ आई है ये नहीं है, तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया। आपका मी इधर है तो जाहिर सी बात है कि जब मैं सिखाता तो मी किधर आएगा, इधर, तो आई में बदलेगा, तो आई में यहीं पे है, और विल भी है तो ऑप्शन है राइट। यहाँ विल आपको कन्फ्यूज कर रहा है, लेकिन है ही नहीं ना, नॉनसेंस से चालू हो रहा है ना। आपका आई से क्वेश्चन शुरू होना चाहिए, जो है नहीं, तो आपका ये गलत हो गया। अब ए 100% राइट। और 10वां क्वेश्चन देखिएगा, 2021 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, द वे आर वॉचिंग मी, इसको आस्क इन 2021 में पूछा गया है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। चलिए कोई बात नहीं है, मी है तो इधर किस में आएगा, आई में आएगा, आई में आ गया। यहाँ क्या है, B4 खोजिए, बिंग किधर है, बिंग 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 बिंग, नॉट 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 नॉट, यस इधर है, ए राइट। वहाँ भी लिख दिया कि B4 दिखे तो बिंग खोजिएगा, खैर बिंग खोजिएगा ना, आपका काम हो जाएगा। 3-5 कुछ करना नहीं है, इतना दिमाग को फ्री रखिएगा एग्जाम में कि मजा आ जाए आपको। बिना लोड से बनाइएगा, आपका 100% सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीरज रोट दिस लेटर एस्टरडे। कोई बात नहीं, इसको भी बनाते हैं हम लोग। एस्टरडे है, देखिए पहले क्या है, रोट है, B2 है, रोट किसके रूप में है, B2 है, और कुछ एक्टिव में पूछ रहा है ना, तो यानी पैसिव में अगर V2 है तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, वाज वेयर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, वाज वेयर। वाज है, इज है, गलत हो गया, वाज है रुक के रखिए, वाज है रुकिए, रुकिए हम लोग 3 के पास। लेकिन हमको क्वेश्चन है V2 में तो चलिए इसको भी इधर लाते हैं। तो हमारा क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन में क्या है, दिस लेटर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो सब इधर आएगा दिस लेटर। तो दिस लेटर कहाँ शुरू है, दोनों में शुरू है, तो ये डी गलत हो गया। अब चलिए दिस लेटर अब वाज खोजिए, तो इसमें तो वाज है ही नहीं है, तो बच गया ना भाई सी वाला। ये आपका क्वेश्चन दिस लेटर शुरू होना चाहिए, तो दिस लेटर तीनों में था, कोई बात नहीं। वाज खोजिए, तो वाज इसमें था, तो वाज इसमें था, इसमें था, और ये तो गलत ऐसे ही हो गया था क्योंकि दिस यस्टरडे चालू था, आपने कर दिया। अब आपका क्या होना चाहिए कि एक्टिव में जब बनाएंगे हम लोग तो उसमें हमारा क्या होगा, वाज वेयर, तो इसमें वाज था तो रुक दिए, इसको वाज है, तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि आप इसमें वाज वेयर लगाएंगे। और देखिए क्यों, यहाँ V2 है तो यहाँ V2 तो होगा नहीं। आप पढ़ें ना कि आपका पैसिव जब भी बनाते हैं तो एक्टिव उसका V3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, V3। तो आपका ये रिटेन, ये रहा रिटेन बाई दिस नीरज। तो क्वेश्चन होगा दिस लेटर वाज बाई, आपका नीरज इधर आएगा, और क्या बच जाएगा, ये स्टडी यहाँ रह जाएगा। ये गलत हो गया था ये वाला आपका, क्योंकि बाय नीरज होना चाहिए ना, तो बाय नीरज इसमें भी था, इसमें था। ऑप्शन सी इसके में राइट है आपका। सिर्फ क्या क्या खोजेंगे उसमें कि आपका V2 में है तो वाज वेयर होना चाहिए। और याद रखेंगे जब भी उसका हम लोग पैसिव बनाए थे तो उसमें हमारा क्वेश्चन कुछ भी हो V3 होना चाहिए, तो ये V3 नहीं था, ये V2 था, ये इधर V3 है, तो ऑप्शन सी राइट है। रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। चलिए डिड है ना, तो डिड में मैंने आपको क्या बताया, आप डिड में क्या सीखे थे, डिड में अगर क्वेश्चन हो तो आपको वाज वेयर चाहिए। क्या चाहिए, वाज वेयर। V2 में और डिड में दोनों में वाज वेयर। तो वाज वेयर खोजिए किस में है, तो इसमें वाज है, इसमें वाज नहीं है, हैज है, इन गलत, तीनों गलत निकल गया। ऑप्शन ए राइट है, और ऑप्शन ए राइट है
तो ऑप्शन ए लिख भी दिया हूँ, डिड है तो वाज, हर बार लिख दिया हूँ कि आपको लिखते, आप भी लिखेंगे ना तब लिखते लिखते याद ही हो जाएगा ये। अब एग्जाम में समय है ना, और इस पर आप 4-5 दिन रिवाइज कर लीजिए, आपका इंग्लिश में मज़ा आ जाएगा, चाहे आप 10वीं कक्षा के छात्र हों या 12th को हों। लेट ए डॉक्टर बाई सेंट, इसको बनाना था एक्टिव वॉइस में, कोई बात नहीं है। लेट वाला मैं आपको टॉपिक पढ़ाया था, आपको याद होगा, क्योंकि उसमें हम लोग सब्जेक्ट गायब कर देते हैं। किसको किसको गायब कर देते हैं उसमें हम लोग? डॉक्टर को, पी समवन को, बहुत सारे। देखिए एक बार दिखाता हूँ फिर से, कुछ मैं आपको बताता है कि इसमें क्या क्या गायब होता है। जैसे पीपुल होगा, समवन होगा, एनीवन होगा, समबॉडी, डॉक्टर, रबर, फार्मर, ये सब क्या होते हैं, इसको गायब कर देते हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी पढ़े थे हमारे, जब भी चालू होगा ये एक्टिव में तो उसका V1 से चालू होगा। तो देखिए ये तो V4 है, गलत हो गया। डॉक्टर तो गायब कर देना है, तो डॉक्टर इसमें दे दिए, इधर होगा नहीं, इधर आएगा नहीं, तो ये आपको गलत। और अब V1 चालू होगा तो ये V1 चालू है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। इसलिए मैं डार्क भी कर दिया हूँ और लिख भी दिया हूँ। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसमें आपको मैं ये पढ़ा दिया था। तो वो 12th के मैं करा दिया, जितने 18 से जब से का पैटर्न चेंज उस समय सबको करा दिया हूँ। अब आता हूँ कुछ 10वीं वाले को भी कुछ दे दिया जाए। और 12th वाले इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे कि देखिए व्याकरण जो ग्रामर सेक्शन होता है ना, कोई क्लास हो आपका सेम होता है, चाहे आपका 10वां ग्रामर हो चाहे आपका 12th का, सेम होता है पैटर्न। चलिए यहाँ भी पूछा गया है, पर पढ़ लेते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। आपको मतलब पैसिव चुनना है, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव चुनना है उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन पूछा गया इज ही राइटिंग ए स्टोरी। यहाँ राइटिंग है ना भाई, V4 है। V4 में आपने क्या सीखा है? बिंग खोजिए। बिंग खोजिए तो कहाँ कहाँ है? बिंग नहीं है, बिंग नहीं है, बिंग नहीं है। ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी राइट है आपका। चलिए 1-2 क्वेश्चन होगा देता हूँ। वी शुड नॉट पनिश हिम, ठीक है। आपका हिम है तो इधर किस में आएगा? ही में आएगा, तीनों में है, कोई बात नहीं। शुड है, शुड है तो क्या है? ये मॉडल है, सेल, शुड, कैन, कुड। तो बी खोजिए कहाँ है, तो बी यहाँ रहा, यहाँ बी रहा और यहाँ बी रहा। ये तो ऑप्शन ए गलत हो गया और ऑप्शन डी तो है ही नहीं है। तो आपका बच गया क्या? अब आपका बच गया कि भाई इसमें मेरा दोनों में से है कौन सही। तो आपका क्वेश्चन नेगेटिव में था तो नेगेटिव में होना चाहिए भाई, तो नॉट के बाद भी होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ये सी हो गया। पहले इसमें तो नॉट है ही नहीं है, ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव था, इसमें तो नॉट गायब भी कर दिया है, तो ऑप्शन सी राइट बढ़ गया। देखिए 10 सेकंड में आपका आंसर हो जा रहा है। सी हेल्प मी, ये भी पढ़ा दिया हूँ। इसमें देखिए उसने मेरी मदद की, तो यहाँ भी हम लोग पढ़े थे। तो 3 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? हेल्प्ड है ना। हेल्प्ड क्या होता है? V2 तो वाज वेयर खोजिए, वाज वेयर तो वाज है, वाज है, वाज है। तो आपका ऑप्शन अब बच गया, वाज सब में दे दिया है, अच्छी बात है। लेकिन आपने जब इसमें पढ़ा होगा तो सी का इधर आके हर बनेगा, तीनों में है, कोई बात नहीं। बाई हर में होना चाहिए, तो ऑप्शन ए में बाई नहीं है तो गलत हो गया। और बच गया आपके पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। लेकिन इसका मतलब बनाएंगे तो आई वाज हेल्पिंग बाई हर, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 का बी, ये तो V4 हो गया ना, V4 होना चाहिए। V2 है तो वाज वेयर चाहिए, तो आपका ऑप्शन आई वाज हेल्प्ड बाई हर, ऑप्शन बी राइट हो गया 3 का। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, ये भी सब पूछे गए हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 18 में पूछे गए हैं। माई टीचर हैज़ टू टीच मी, ठीक है। मी है तो इधर आई में आएगा। चलिए ऑप्शन तीनों में है, डी तो गलती है बिल्कुल, उसमें नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। अब 4 के लिए देखिए क्या करना है आपको। टीचर हैज़ है ना, तो हैज़ के ग्रुप में क्या पढ़े आप? हैव खोजिए। हैज़ के ग्रुप में हैव, हैज़ के ग्रुप में हैव या हैज होगा, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। मी इधर आएगा तो आई में, तो आई में क्या लगेगा? हैज तो होगा नहीं तो गलत, ये बी गलत हो गया। आई के इसमें हैव लगता है, तो आपका ऑप्शन ए बच गया और ऑप्शन सी बच गया, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें क्या लगाया है? मोड बी लगाया है, तो बी लगता है क्या? आप बताइए तो बी कहाँ लगता है? मोडाल में। बी हम लोग कहाँ लगाते हैं? मोडाल में। तो क्वेश्चन में तो मोडाल ही नहीं था, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। यानी आपका ये वाला कौन सा गलत हो गया? ये सी गलत हो गया। डी में कुछ दिया नहीं, तब बी पहले ही गलत था। आई में आई के साथ हैज लगता है क्या? नहीं, तो ऑप्शन बी गलत। आई के साथ हैव लगता है, तो ये सही है और ये सी सही है। लेकिन ये देखिए यहाँ बी लगा है, तो बी तो भाई मोडाल में लगता है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया इसका। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था? 4 नंबर, सॉरी रुकिए, मैं कौन सा क्वेश्चन पे थे हम लोग? 5 नंबर नहीं 4 नंबर पे थे ना भाई। चलिए 4 नंबर पे थे, इसमें मैं थोड़ी जल्दीबाजी कर दिया। आई के साथ है, चलिए आई के साथ थोड़ी वीडियो क्लीन कर दूँ, हो गया। आई के साथ है सही है और ये सही है। आई टीचर हैज़ टू टीच मी। तो चलिए इसका हम लोग 4 नंबर का हम लोग कर लिए। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि माई टीचर हैज़ टू टीच मी, ठीक है। मी इधर है तो आई में हो गया। आई के साथ हैव चाहिए, तो आई के साथ हैव है। अब देखिए इसका क्या है? हैव है। अब 2 था तो तुम्हारा 2 आ गया, लेकिन अगर हैव के साथ 2 है, हैव के साथ 2 है तो 2 सब में ठीक है।
2 के साथ अभी हमारा चाहिए V3 चाहिए था, V3 सब में है टॉट टॉट टॉट, ये तो गलत बिल्कुल, टॉट इसमें भी, टॉट इसमें भी है, टॉट बाई माई टीचर, टॉट बाई माई टीचर सब में है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें हम लोग जो 2 है तो ना, इसमें थोड़ा याद रखेंगे 2 वाले में, इसका मैं टॉपिक थोड़ा छूट गया हमसे, मैं तो पढ़ाया हूँ इसमें, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो 2 वाला में सिर्फ थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि जब 2 हो तो इसमें आप थोड़ा सा इसमें बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे बी, तो इसका ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया कि देयर प्रोवाइड ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन को इधर लाइए, ठीक आ गया। ऑक्सीजन में क्या लगेगा, इज़ क्यार, यहाँ देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो हमने बोला था हेल्पिंग वर्ब जहाँ नहीं होता है वहाँ वर्ब चेक कीजिए, तो वर्ब क्या है, प्रोवाइड, पहला रूप है तो इसमें एमिजार लग जाता है, तो इसमें इज लगा दीजिए, आर तो लगेगा नहीं, तो सारा गलत, ऑप्शन ए राइट। 6ठा प्रश्न देखिए, ही हैज़ स्पेंड मैनी ए हैप्पी हावर, ठीक है, इसको बनाएंगे आप, तो इसमें क्या है आपका, पहले इधर आपका क्या आएगा, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है, मैनी ए हैप्पी, तो मैनी हैप्पी सब में है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका किस में है, हैड में है, हैड है प्लस V3 है, हैड प्लस V3 है, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा में क्या लगता है, बिन खोजिए, तो एक बार और देख लीजिए, हैड प्लस V3 दिखाता हूँ कि आपको यहाँ से होगा, हैड प्लस V3, बिन खोजिए कहाँ है, ट्रिक हो गया ना, हैड V3 है तो हम बिन खोजेंगे, तो बिन खोजिए कहाँ है, तो बिन नहीं है, नहीं, इस ए रहा बिन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 6 का बी 100%, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अब देख लीजिए, मैं आप बाकी सारे प्रश्न को आप खुद से भी रिवाइज कर लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्योंकि ये देखिए टारगेट का मॉडल सेट है, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छे दिए हैं, आप इससे अगर रिविजन करते होंगे तो 10वीं कक्षा में तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा इससे। और मॉडल सेट भी कीजिएगा, जो इंटरनेट वाला मॉडल सेट आया है उसका भी क्वेश्चन अच्छा है, सिर्फ उसमें क्वेश्चन थोड़े रॉन्ग हैं, उससे थोड़ा आपको बचना होगा, इसके लिए वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा। और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसको भी आप रिविजन कर लीजिएगा, या क्वेश्चन बैंक है वहाँ से कर लेंगे, बेटर है। सारा का आंसर नहीं बनेगा ना मेरे ट्रिक से, तो फिर आप वीडियो मेरा मत देखिएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा समझिएगा, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए और कुछ प्रश्न दिखाता हूँ आपको, ये रहा। और मेरे चैनल को आप जरूर से इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अगर मेरा वीडियो मेहनत आपको पसंद आता होगा तो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे मैं शायद मैथ का वीडियो डालूंगा, जो उसमें मॉडल सेट 2 का थोड़ा क्वेश्चन 15 कराया था, 14-15 क्वेश्चन, बाकी वो क्वेश्चन करना है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। लेकिन मैं अंत में बता दूं कि अगर आप वीडियो मेरा मैथ वाला ऑब्जेक्टिव को नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने आप से नाराज़गी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, आपका एग्जाम में थोड़ा दिक्कत होगा। आप सिर्फ मेरे पूरे वीडियो को देखते जाइएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करा दिया हूँ, और समय रहा अगर थोड़ा देखिए मेरे पास कुछ बच गया समय, तो जितने टारगेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए ना, सारा का मैं मैथ का करा दूँगा एक बार में। कोशिश करता हूँ, कोशिश करूँगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, मैं कोशिश में लगा हूँ, जरूर से करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, लव यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे, माँ सरस्वती का आपका प्यार आप पे बना रहे, और आप पूरा जम के मेहनत कीजिए, जितना आपके पास क्षमता है लगा दीजिए। यही वक्त है कुछ कर जाने की, कुछ हद से गुजर जाने की, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।